आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल सी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत रसायन वाला चैप्टर। विद्युत रसायन में अपन को क्या पढ़ना है? पहली चीज होती है आपको अपचायक, परवल अपचायक और परवल ऑक्सीकारक के बारे में पता होनी चाहिए। आपको पता है परवल ऑक्सीकारक कौन सा है? लिथियम है, जो यहाँ लिखा हुआ है। मैंने भी यहीं से पढ़ा है ना। फ्लोरीन क्या होता है? परवल अपचायक होता है। फिर आपको पढ़ना है डेनियल का विद्युत वाहक। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एमसीक्यूज में आ सकती है, रिक्स्थान में आ सकती है। इस बार 2024 में आपको कंफर्म दिखेगी ये, है ना। तो आपको क्या करना है? पहले बात तो लिथियम परबल अपचायक होता है, जबकि फ्लोरीन परबल ऑक्सीकारक होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। लिथियम ऊपर होता है लेकिन फ्लोरीन नीचे होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। अब डीएनए सेल का विद्युत वाहक बल का मान 1.1 वोल्ट होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा चाहिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है उसके अंदर? 0। ये बात दोनों चीजें हैं, या तो आपको डीएनए सेल का पूछेगा, ये आपको एसएचजी का पूछेगा। आपको फिर अगली बात ध्यान रखनी है, से चालकता व शेल स्थिरांक में संबंध के इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, पता है आपको। फिर आपको मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य है, उसमें दो दो ऋणायनों की मोलर चालकता कितनी होती है कंफर्म, उसकी पूरी वो चीज लिखी हुई है, आपको वैल्यू लिखी हुई है उसकी 23.4 सीमांत सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये सीमांत सेंटीमीटर मोल स्क्वायर इनवर्स इसलिए आया क्योंकि ये क्या होते हैं? मोलर चालकता की इकाई होती है, आपको पता ही होगा इतना तो। और दो धनात्मक के लिए होती है 1.8 सीमांत सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। और आपको पोलराउस का नियम पता है? किसी मोलर चालकता की धनात्मक या ऋणायन, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य की धनायन और ऋणायन मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। आपको समझ में आ गया? और फेराडे का नियम पता है आपको? नहीं पता हो तो मैं बताते हूँ। यदि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड में निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उस विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है W इक्वल टू EIT अपॉन 96500। आपको लग रहा होगा कि रोहित मास्टर जी को ये इंग्लिश में पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे को पढ़ने में आता है। 96,500। विद्युत अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य 3 ही है, लेकिन विद्युत अपघट्य बहुत से हैं। विद्युत अपघट्य में प्रकार आते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, लेकिन विद्युत अनअपघट्य 3 है: शर्करा, यूरिया और क्लोरोफॉर्म। शर्करा C11H22O11, यूरिया NH2CO NH2 और यूरिया CH3। इसी के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में।